हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, प्रोडक्शन मेथड से, वैल्यू एडेड मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना था। कई बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है, बिल्कुल अच्छा सोल्यूशन किया है उसका, बिल्कुल करेक्ट सोल्यूशन किया है। और कुछ बच्चे गड़बड़ करते हैं कुछ बच्चों ने, और कुछ बच्चों ने मुझे भेजा नहीं है, मे भी कुछ कन्फ्यूज़न हो। तो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। थोड़ा सा मैंने इसलिए बड़ा क्वेश्चन इसको बनाया कि छोटे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे अगर ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है। बहुत ही ईजी है। जैसे कि हम जानते हैं कि मैं अक्सर आपको बताता हूँ अपनी वीडियो में कि क्वेश्चन कुछ भी पूछे। यहाँ क्वेश्चन जैसे पूछ क्या रहा है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है बाय फॉर्म ए एंड फॉर्म बी। फॉर्म ए का अलग निकालना है, फॉर्म बी का अलग निकालना है। मैंने आपको बताया था अगर हम प्रोडक्शन मेथड से कोई भी चीज सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है? वी हैव टू कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड, मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सबसे पहले हमें ये निकालना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहां करता हूं मैं फॉर्म ए। फॉर्म ए यहां हमने निकाला GDP-MP। हमारे पास क्या फॉर्मूला है? हम जानते हैं सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेजेस। बहुत इजी फॉर्मूला है। तो इसमें एक चीज बेटा ध्यान में ये रखनी है कि ये जो सेल्स है ये टोटल सेल्स है कि टोटल सेल फॉर्म ने कितनी करी है, और ये जो परचेजेस है ये टोटल परचेज है। तो क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि सेल्स टुकड़ों में दे रखी है या टोटल सेल दे रखी है, परचेजेस टुकड़ों में दे रखी है या टोटल परचेजेस दे रखी है। अगर मान के चलिए क्वेश्चन में टोटल सेल दे रखी है, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि सेल्स बाय फॉर्म ए, सेल्स बाय फॉर्म ए इतनी है, तो हमें बात जो और अलावा इसकी सेल्स है, जैसे एक्सपोर्ट बाय फॉर्म ए, सेल्स बाय फॉर्म ए टू हाउस होल्ड, या सेल्स बाय फॉर्म ए टू फॉर्म बी टू फॉर्म सी टू फॉर्म डी, वो कोई भी ऐड नहीं करनी, क्योंकि सेल्स बाय फॉर्म ए का मतलब क्या है? टोटल सेल्स बाय फॉर्म ए। उसमें सारी चीज ऑलरेडी इंक्लूड कर दी गई है। तो बस हमें ये देखना है कि टोटल सेल्स दे रखी है या नहीं दे रखी। नहीं दे रखी तो हमें बनानी पड़ेगी। ऐसी टोटल परचेसेस दे रखी है या नहीं दे रखी? नहीं दे रखी तो हमें बनानी पड़ेगी, और दे रखी है तो बाकी और कोई सेल्स और परचेज को हमें देखना भी नहीं है। क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन दे रखा होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे दिस इज सेल्स। सेल्स किसका? सेल्स बाय फॉर्म ए। हम सबसे पहले देखते हैं क्या सेल्स बाय फॉर्म ए मींस डायरेक्ट टोटल सेल्स। क्या टोटल सेल्स के नाम से हो सकता है? ना है, सिर्फ लिखाओ सेल्स बाय फॉर्म ए। आप खुद सोचिए कि फॉर्म ए ने कितनी सेल करी। अगर मैं ऐसा वाक्य बोलता हूं कि फॉर्म ए ने 1000 की सेल करी है, मैंने ये तो नहीं बोला किसको करी है, इसका मतलब ये टोटल सेल। अगर मैं बोलता हूं सेल्स बाय फॉर्म ए टू फॉर्म बी, फॉर्म ए ने फॉर्म बी को 500 रुपए की सेल करी है, इसका मतलब कहीं और भी सेल करी है। सेल्स बाय फॉर्म ए टू हाउस होल्ड, उन्होंने हाउस होल्ड को, फॉर्म ए ने हाउस होल्ड को कितनी सेल करी है? 300 की सेल करी है। कितने हो गए? 800 रुपए। एंड एक्सपोर्ट बाय फॉर्म ए, इसका मतलब क्या है? सेल बाय फॉर्म ए टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक्सपोर्ट कितना करा है? वो 200 हो गया। तो 500 प्लस 300 प्लस 200 कितना हो गया? 1000। और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था सेल्स बाय फॉर्म ए 1000। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर टुकड़ों में दे रखा होगा या टोटल सेल दे रखा होगा। आप देखते हैं क्या, देखो आप सेल्स बाय फॉर्म ए कहीं दे रखा है, आप पूरे में देख सकते हो सेल्स बाय फॉर्म ए कहीं पे भी नहीं दे रखा, इसका मतलब टोटल सेल्स इसमें नहीं दे रखी। आइए इसको सेल्स बनाना पड़ेगा हमें। सेल्स सबसे पहला पॉइंट है सेल्स बाय फॉर्म ए टू हाउस होल्ड। फॉर्म ए ने हाउस होल्ड को कितनी सेल करी है? 50। सबसे पहले 50 हम ऐड करते हैं इसमें। दूसरा हो जाता है, देखो और देखो सेल्स बाय फॉर्म ए क्या है, ये देखता है 6 पॉइंट। सेल्स बाय फॉर्म ए टू फॉर्म बी, फॉर्म ए के द्वारा फॉर्म बी को सेल की गई है क्या? 100 देख लेते हैं। 100 हो गया, सॉरी, प्लस और देखते हैं सेल्स बाय फॉर्म ए है ये 13 पॉइंट। एक्सपोर्ट बाय फॉर्म ए, एक्सपोर्ट क्या हो गया? जैसे मैंने बताया था फॉर्म ए के द्वारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में सेल करना, एक्सपोर्ट करना। कितना हो गया? 50। तो ये भी कौन सा पार्ट हो गया? सेल बाय फॉर्म ए का पार्ट हो गया, ये हो गया 50। ये 3 पॉइंट दे रखे हैं जिसको मिलाकर हमारा क्या बन जाएगा? टोटल सेल्स बाय फॉर्म ए। फिर प्लस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग हमारा होता है चेंज इन स्टॉक। हम देख सकते हैं चेंज इन स्टॉक बाय फॉर्म ए कितना है? 10। तो इसमें हमने प्लस 10 कर दिया, माइनस परचेजेस। अब हम परचेजेस देखते हैं
देखते हैं क्या यहाँ पे टोटल परचेजेस दे रखी है, परचेजेस बाय फर्म ए के नाम से कुछ दे रखा है, देखते हैं। ये टुकड़ों में दे रखा है, ये टुकड़ों में दे रखा है, नहीं दे रखा। इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर परचेजेस बाय फर्म ए है। इसका मतलब क्या, फर्म ए की परचेजेस भी हमें उसको उसके कंपोनेंट ऐड करने पड़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले ये हो गया परचेजेस बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी। फर्म ए ने फर्म बी से परचेज करा कितना, 60, तो ये हो गया 60 परचेजेस तो पॉइंट में प्लस, और देखिए परचेजेस कहां दे रखा है, इंपोर्ट बाय फर्म ए, फर्म ए के द्वारा इंपोर्ट मतलब परचेज किया गया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कितना है 50 प्लस 50। आई थिंक और कोई परचेज नहीं दे रखा है, एक्सपोर्ट बाय फर्म ए, और कहीं पे भी परचेज नहीं दे रखा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये हो गया हमारा टोटल परचेजेस 60 प्लस 50 मिलाकर 110 क्या हो गया, टोटल परचेजेस बाय फर्म ए, ब्रैकेट क्लोज। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 200 प्लस 10 माइनस 110, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाती है, हमारी वैल्यू आ जाती है 100 हमारा क्या आ गया, 100 आ गया हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और हमें बनाना क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो कैसे बनाएंगे, हम कन्वर्जन जानते हैं बहुत अच्छी तरह। क्या करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से हम क्या करते हैं, ग्रॉस को नेट बनाने के लिए सबसे पहले डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, फिर मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकाला जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। जीडीपी एट एमपी क्या है हमारा 100। डेप्रिसिएशन देखिए क्या है, डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, कितना है 20। एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स मींस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। देखिए इनडायरेक्ट टैक्स कहां है, ये रहा 11 पॉइंट पे इनडायरेक्ट टैक्स इज 15 एंड सब्सिडीज कितनी है, 4 पॉइंट पे सब्सिडीज 10। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 माइनस 20 माइनस 5 इट मींस 75 हमारा आंसर आ गया है। 75 हो गया हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, किसके द्वारा, बाय फर्म ए के द्वारा। बहुत ही सिंपल है, हमें सिर्फ देखना है टोटल सेल्स दे रखी है नहीं दे रखी, नहीं दे रखी तो हमें उसको टोटल सेल्स जितने भी पॉइंट दे रखे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक सेल के नाम से दे रखा है, चाहे वो सेल्स टू हाउस होल्ड के नाम से दे रखा है, ये कैसे भी दे रखा है, तो हमें ये भी चीज देखनी पड़ेगी, ठीक है। और सारे पॉइंट हमें ऐड करने पड़ेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान में रखना और कुछ भी नहीं है। ये हो गया हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय फर्म ए। आइए जल्दी से फर्म बी निकाल देते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ क्योंकि नीचे ज्यादा जगह बची नहीं है। आई होप आपने अभी तक इसको उतार लिया होगा, वैसे उतारने की जरूरत भी नहीं है, इसको अपने आप ही करिए तो ज्यादा बेहतर है। अब हम निकालते हैं बाय फर्म बी। फर्म बी फॉर्मूला वही रहेगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस परचेजेस। और देखिए अब इसमें फर्म बी का देखते हैं हम कि फर्म बी का सेल्स क्या रहा है। आइए देखते हैं सेल्स बाय फर्म ए। सबसे पहले देखते हैं क्या टोटल सेल्स दे रखी है फर्म बी के द्वारा, देखते हैं सेल्स बाय फर्म बी, ये कंपोनेंट है, ये भी कंपोनेंट है, सेल्स बाय फर्म बी नहीं दे रखा। इट मीन्स यहां पे भी हमें टोटल सेल्स बाय फर्म बी हमें ऐड करके निकालना पड़ेगा, इसके कंपोनेंट को ऐड करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए एक्सपोर्ट बाय फर्म बी, इट मींस सेल बाय फर्म बी टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको ऐड करते हैं। ये हो गया हमारा 60 प्लस, और देखिए आप बेटा इस बात पर गौर करिएगा, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देखिए 7 पॉइंट क्या कह रहा है, परचेजेस बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी। फर्म ए ने फर्म बी से परचेज करी है, फर्म ए ने फर्म बी से परचेज करी है। फिर से समझ लीजिए, फर्म ए ने फर्म बी से परचेज करी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि फर्म ए की तो ये हो गई परचेजेस और फर्म बी की क्या हो गई, ये सेल। क्योंकि फर्म ए ने फर्म बी से परचेज करा तो फर्म बी की क्या हो गई, ये सेल हो गई। तो यहां 60 हो गया हमारा।
ये भी 60 हम ऐड करेंगे, 60 प्लस 60 प्लस और देखिए कुछ दे रखा है, ये एक्सपोर्ट हो गया, ये हो गया, और ये दे रखा है 8 पॉइंट सेल्स बाय फॉर्म बी टू हाउस होल्ड, कितना हो गया 70, ये 70 हो गया। ये हो गया हमारा टोटल सेल्स बाय फॉर्म बी प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक देखिए कितना दे रखा है, चेंज इन स्टॉक बाय फॉर्म बी कितना दे रखा है -5, ये -5 हो गया, माइनस परचेसेस। परचेसेस देखिए जरा, देखिए क्या यहाँ पे टोटल परचेसेस दे रखा है, इंपोर्ट तो दे रखा है, दिस इज कंपोनेंट, और देखिए और क्या परचेसेस दे रखा है, परचेसेस बाय फॉर्म ए फ्रॉम फॉर्म बी, ये तो फॉर्म बी का परचेसेस हो गया, और इंपोर्ट, सॉरी दिस वाज द एक्सपोर्ट एंड दिस इज इंपोर्ट बाय फॉर्म बी, एक कंपोनेंट हो गया। और देखते हैं, ये देखिए पॉइंट नंबर 10, परचेसेस बाय फॉर्म बी, इसमें 2 करके दे रखा, परचेसेस बाय फॉर्म बी किससे, फ्रॉम किससे, तो इसका मतलब ये टोटल परचेसेस है, दिस इज द टोटल परचेसेस बाय फॉर्म बी। अब जब टोटल परचेसेस दे रखी है तो ये इंपोर्ट अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 20 वैल्यू ऑलरेडी 90 वैल्यू में ऐड कर दी गई है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे टोटल परचेसेस दे रखी है, परचेसेस बाय फॉर्म बी, बस हमें इसी पॉइंट को देखना है। ये हो गया हमारा 90, ये हमारा 90 हो गया। बस जल्दी से क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 60 प्लस 60 120, 120 प्लस 70 190 माइनस 95, ये 95 हो गया, वैल्यू हो गई हमारी 95 क्या हो गई हमारी जीडीपी एमपी। अब हमें बनाना क्या है, एनडीपी एफसी बनाना है, जो कैसे बनाएंगे, जीडीपी एमपी में से वही चीज डेप्रिसिएशन माइनस करके और एनआईटी माइनस करके। जीडीपी एट एमपी हमारा कितना है 95, उसमें से डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है देख सकते हो 20, वही सिलसिला दोबारा करना है। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स कितना था हमारा 15 और सब्सिडी कितनी थी 10, 15 माइनस 10, 95 माइनस 20 एंड -5 कितना होगा यहाँ पर, यहाँ हो गया हमारा -25, तो वैल्यू आ गई हमारी 70। तो इसका मतलब क्या हो गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मींस नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट बाय फॉर्म बी कितना है 70। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस हमें देखना टोटल सेल दे रखी है नहीं दे रखी है, टोटल परचेज दे रखी है नहीं दे रखी तो उसको बनानी है। इसमें बेटा एक बात नोट करने वाली और है, आप थोड़ा सा नोट करिएगा। ये पॉइंट नंबर जो 6 है, इसमें लिखा हुआ है सेल्स बाय फॉर्म ए टू फॉर्म बी। इसका मतलब ये सिंपल सा है कि फॉर्म ए की सेल्स है, फॉर्म बी को करी है, मगर जब फॉर्म ए ने फॉर्म बी को सेल करी है तो फॉर्म बी के लिए क्या हुई है, फॉर्म बी के लिए हुई परचेजेस। अगर इसका मतलब हमें टोटल परचेजेस नहीं दे रखा होता, अगर हमें ये टोटल परचेजेस नहीं दे रखा होता तो इसका मतलब क्या हो गया, हम इसको परचेज का कंपोनेंट मानते। ये बात गौर करिएगा, क्योंकि फॉर्म ए ने फॉर्म बी को सेल करी तो फॉर्म बी के लिए क्या है, वो परचेज है। जैसे हमने ये पॉइंट माना है परचेजेस बाय फॉर्म ए फ्रॉम फॉर्म बी, फॉर्म ए ने फॉर्म बी से परचेज करी है तो फॉर्म बी के लिए क्या हो गया, सेल्स हो गया। ऐसे ही जब सेल करी है फॉर्म ए ने फॉर्म बी को तो फॉर्म बी के लिए क्या हो गया, ये फॉर्म ए के लिए तो सेल हो गया, फॉर्म बी के लिए क्या हो गया, परचेज हो गया। तो अगर ये टोटल परचेजेस बाय फॉर्म बी नहीं दे रखा होता तो हम क्या करते, हम इसको भी हम क्या मानते, इसको मानते परचेजेस बाय फॉर्म बी 100 प्लस इंपोर्ट बाय फॉर्म बी 120। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये 120 आ रहा है और टोटल परचेसेस 90 आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है क्वेश्चन में कि यहाँ 90 ना होकर वैल्यू जो है वो 120 से ज्यादा होगी, मे बी 130 हो 140 हो, क्योंकि ये किसी बच्चे ने मुझे नेट से ही मुझसे क्वेश्चन पूछा था, किसी बच्चे ने यूट्यूब के जरिए किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे। तो भाई जाहिर सी बात है मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा इसको, और वो जहां से भी उसने नोट किया था वहां से इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मुझे फर्स्ट था एक क्वेश्चन करने का, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन करा है, आपको भी ये होमवर्क के लिए दिया है, अच्छा क्वेश्चन है। बट यहाँ पे मेरे हिसाब से वैल्यू 120 से ज्यादा होनी चाहिए थी, मगर हमारे कंसेप्ट की बात है कि कंसेप्ट हमें क्लियर हो गए हैं, क्योंकि जब इसके कंपोनेंट 120 आ रहा है तो जाहिर सी बात है टोटल परचेजेस क्या होगा 120 से ज्यादा होगा। बट मेन थिंग हमें कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट आया है वो आपको क्लियर हो गए होंगे।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब जल्दी से एक क्वेश्चन करने के बाद आप छोटे मोटे क्वेश्चन जो आपकी बुक में दे रखे हैं आप कर लीजिए, आपको आसानी से हो जाएंगे। अगर कोई डाउट होता है तो बेहिचक होकर मुझसे पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।